हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो SRB में। आज से हम लोग हिंदी के 100 मार्क्स को कवर करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। तो आइए दोस्तों, आज हम बातचीत से अपना चैप्टर को शुभ आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 जून 1847, ऑप्शन नंबर बी 25 जून 1844, ऑप्शन नंबर सी 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर डी 14 जून 1846। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जून 1844। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पार्वती देवी और बेनी भट्ट, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी देवी विनोद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी दुर्गा देवी विष्णु भट्ट, ऑप्शन नंबर डी ममता देवी बेनी भट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्वती देवी और बेनी भट्ट। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 17 जुलाई 1914, ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई 1914, ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1914, ऑप्शन नंबर डी 21 जुलाई 1914। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1914। आपके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर नारायण, ऑप्शन नंबर डी रामधारी दिनकर। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रयाग के स्कूल में बालकृष्ण भट्ट कब से कब तक अध्यापक रहे थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1880 से 1868, ऑप्शन नंबर बी 1876 से 1882, ऑप्शन नंबर सी 1869 से लेके 1875, ऑप्शन नंबर डी 1862 से 1867। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1869 से 1875। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट के मन से अध्ययन के रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो किसने जगाई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उनके पिता ने, ऑप्शन नंबर बी उनके माँ ने, ऑप्शन नंबर सी उनकी चाची ने, ऑप्शन नंबर डी उनके भाई ने। तो किसने जगाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उनके माँ ने जगाई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी भारत के, ऑप्शन नंबर सी यूरोप के, ऑप्शन नंबर डी कनाडा के। तो कहाँ के हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप के। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बातचीत के लेखक को किसका किस्सा याद आ रहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्सन क्रूसो की, ऑप्शन नंबर बी वेन जॉनसन का, ऑप्शन नंबर सी एडिशन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्सन क्रूसो का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा,
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सुनने की शैली, ऑप्शन नंबर बी समझने की शैली, ऑप्शन नंबर सी बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए बताना चाह रहे थे? तो ये बातचीत की शैली बताना चाहते थे। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिंदी शब्दकोश का, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी शब्दकोश का, ऑप्शन नंबर सी बंगला शब्दकोश का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्दकोश का संपादन किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हिंदी शब्दकोश का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, आपके ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है मनुष्यों में डैश नहीं होती तो हम जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता? तो क्या नहीं होती? तो आपके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वाक्य शक्ति। अगर नहीं होती तो हमारी संपूर्ण सृष्टि कैसी प्रतीत होती? तो गूंगी प्रतीत होती। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभिक में किस भाषा की पढ़ाई की थी? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, या ऑप्शन नंबर डी उर्दू। तो किस भाषा में की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत की। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1877, ऑप्शन नंबर बी 1876, ऑप्शन नंबर सी 1875, ऑप्शन नंबर डी 1879। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1877। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा लेखक की दृष्टि में सृष्टि क्या है? अंधी है, या गूंगी है, या बहरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गूंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर बी वैन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी एडिशन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन नंबर ए प्रसाद युग के, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किस युग के थे वो? तो वो थे भारतेंदु युग के। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? किस काल के? यहाँ पे देखिए युग पूछा तो भारतेंदु युग हो गया। अब किस काल का पूछा? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आदि काल के, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर सी रीति काल के, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए आर्यवर्त, ऑप्शन नंबर बी हुंकार, ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी पंजाब केसरी। तो किसका किया था? तो हिंदी प्रदीप का किया था। अगला क्वेश्चन है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी दिव्य शक्ति, ऑप्शन नंबर डी स्मरण शक्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाक्य शक्ति। अगर वाक्य शक्ति नहीं होती है तो हम अपने बातों को किसी से बोल के प्रकट नहीं कर सकते कि हमें क्या दुखी है या खुशी है। हम अपने बातों को बोलकर ही तो प्रकट करते हैं ना, कि हमें क्या पीड़ा है, क्या दुख है, हम कैसे खुश हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंडल पाठ को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भजन, ऑप्शन नंबर बी नादी पाठ, ऑप्शन नंबर सी
मंगलाचरण, ऑप्शन नंबर डी आरती। तो क्या कहा जाता है? नादी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आपके अगला क्वेश्चन है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो असल बातचीत जो होती है वो 2 लोगों के बीच होती है। अगर कोई तीसरा आ जाता है तो बात बिगड़ जाती है। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए तर्क, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 25, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का चेहरा देखने को नहीं मिला था? यानी कितने वर्ष तक नहीं मिला था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 11 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी 17 वर्ष तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक उन्होंने किसी भी मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था। ठीक है, तो चलिए आज के लघुत्तरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा लघुत्तरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? तो आंसर है, अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होती तो यह समस्त सृष्टि कैसी प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। सभी लोग कैसे रहते? सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, क्या कर पाते? एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं। वह शक्ति ना होने के कारण दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। तो कहने का मतलब है, अगर हमें वाक्य शक्ति ही नहीं होती तो हम अपना दुख या खुशी किसी से शेयर या किसी से समझा कर या किसी से पूछ कर हम अपना सुख दुख नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है आपका कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे? तो क्वेश्चन है कि वेन जॉनसन का क्या विचार था और एडिसन का क्या विचार था? तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय, यानी सबसे पहले किसका राय देखते हैं? वेन जॉनसन का राय देखते हैं। तो इनका राय क्या था कि बोलने से ही मनुष्य की सही रूप का पता चलता है। सही बात है, अगर आप किसी से बोलेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि हाँ आपके मन में क्या है, आप दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसका गुण दोष का कभी पता ही नहीं चलेगा। अगर आप चुपचाप रहते हैं तो आप कैसे हैं नहीं है वो दूसरा कैसे जान पाएगा। ठीक है, तो ये किसके अनुसार था? तो ये वेन जॉनसन के अनुसार था आपका। ठीक है, आप चलते हैं एडिशन का राय। एडिशन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में होता है? तो 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब जो आदमी होते हैं तो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तो आपस में क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से बात करते हैं। अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वो क्या कर देता है? बात को बिगाड़ देता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्ट ऑफ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आपका राइट आंसर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। क्या होता है? तो ये बातचीत करने की एक कला होता है। ठीक है, जो कि यूरोप के लोगों में प्रचलित है। कहाँ? यूरोप के लोगों में प्रचलित है। ठीक है, इस बातचीत की कला में ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। क्या मिलता है? जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? यानी मनुष्य जब बातचीत करता है तो उसका सबसे उत्तम तरीका यानी अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थता नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपका आंसर है, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका
आत्मवार्तालाप होता है। क्या होता है उसका? आत्मवार्तालाप होता है, यानी खुद से बात करना होता है। मनुष्य अपने अंदर ऐसे वाक्य शक्ति विकसित करे जिसके कारण वे अपने आप से बात कर, यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य अपने आप में ऐसा शक्ति विकसित करे जिससे वो खुद से बात कर सकता है, अपने आप से बात कर सकता है। आत्मवार्तालाप का तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण रखना, यानी जब आपको गुस्सा आ जाए तब आप गुस्सा को नियंत्रण रखें, यानी कंट्रोल करें, जिसके कारण अन्य व्यक्तियों को कष्ट ना पहुँचे। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अन्य व्यक्तियों को कष्ट ना पहुँचे। यानी अगर आप कभी गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा में ही कभी किसी को ज़्यादा बोल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है? कष्ट हो जाता है। तो वही करने का मतलब है कि अपने आप को आत्मनियंत्रण करें। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करें। ठीक है, क्योंकि हमारे भीतर मनोवृत्ति नए नए रंग दिखलाती है। क्या करता है? अपने अंदर नए नए रंग दिखलाती है। वह हमेशा बदलते रहती है। वह क्या होती रहती है? हमेशा बदलते रहती है। इंसान को चाहिए कि अपना जीवन को काबू में रखकर मधुरता भरी वाणी बोले, यानी अपना मतलब जो भी है गुस्सा वगैरह यानी कुछ भी हो उसको क्या करना है? काबू में रखना है और अच्छे से सबसे प्रेम पूर्वक बात करना है, जिससे किसी को कठोरता ना रहे, यानी किसी को ठेस ना पहुँचे। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मतलब इससे क्या हो जाता है? दुनिया खूबसूरत हो जाती है। अगर आपको किसी से ना झगड़ा हो ना लड़ाई हो तो क्या होता है कि आपस में प्रेम बनता है और फिर दुनिया कैसी हो जाती है? खूबसूरत हो जाती है। ठीक है, बातचीत का यह सबसे उत्तम तरीका है। बातचीत का यह जो है सबसे आपका उत्तम तरीका है। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समाप्त हो गया। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।